नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार स्वामी एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम सामान्य विज्ञान के वीडियो लगातार आपके सामने अपलोड कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद भी आ रहे होंगे और आप इसे लगातार देख भी रहे होंगे। लगातार जुड़े रहिए, आपको पूरा फ़ायदा होगा क्योंकि स्पेशल रीट एग्ज़ाम के लिए बैच हमने स्टार्ट कर रखा है सामान्य विज्ञान का। तो इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। इस पॉइंट से आप लोग लगातार जुड़े रहना, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। चलिए आज हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियोस में 2 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने भौतिक राशि के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था विज्ञान के अंदर। और भौतिक राशियों के बारे में ये पढ़ा था कि भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि। याद है क्या आपको? हमने 2 भौतिक राशियों के बारे में पढ़ा, मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि। और इन दोनों की आपने परिभाषा भी पढ़ ली थी, ठीक है। फिर अपना टॉपिक यहां पर आगे ये रुका था कि इन भौतिक राशियों की पहचान आखिर किससे होगी, ठीक है। अपना ये पॉइंट था कि भौतिक राशियों की पहचान किससे होगी। तो हमने भौतिक राशियों की सही पहचान करने के लिए आपको ये बताया था कि भौतिक राशि की जिससे पहचान होगी उसे मात्रक कहेंगे, ठीक है। उसे क्या कहेंगे? मात्रक कहेंगे। अब मात्रक अलग अलग भौतिक राशियों के अलग अलग होते हैं। अलग अलग भौतिक राशियों के अलग अलग मात्रक होते हैं। समय का अलग मात्रक होता है। अब समय भी भौतिक, वो मैंने क्या कहा था, वो राशियां सारी भौतिक राशियां जिनको मापा या तोला जा सके। तो समय भी भौतिक राशि है, द्रव्यमान भी भौतिक राशि है, लंबाई भी भौतिक राशि है। तो ये सारी भौतिक राशियां हैं। इन सभी भौतिक राशियों के अपने अलग अलग मात्रक होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। हाँ, वो एक अलग बात है, बता देना चाहूंगा कि छोटे बड़े मात्रक होते हैं। छोटे मात्रक भी होते हैं और बड़े मात्रक भी होते हैं। जैसे मैं लंबाई की बात करूं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं पहले। तो लंबाई को हम सेंटीमीटर में भी लिखते हैं, लंबाई को हम मीटर में भी लिखते हैं, लंबाई को हम फुट में भी लिखते हैं। अब देखो, तीनों मात्रक लंबाई के लिए हैं, ठीक है। लेकिन इनमें अंतर किस चीज का है? कि इनमें अंतर एक ही चीज का है कि सेंटीमीटर छोटा मात्रक है, फिर उससे थोड़ा बड़ा मात्रक मीटर में ले लेते हैं, और फिर उससे थोड़ा बड़ा मात्रक जो है वो हम फुट के अंदर ले लेते हैं। और ज्यादा और लंबाई हो तो फिर हम आगे चल गए, जैसे किलोमीटर। तो किलोमीटर भी तो एक लंबाई का मात्रक होता है। 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर लंबी दूरी तो होती है, तो किलोमीटर भी लेंथ यानी लंबाई का मात्रक होता है। तो अलग अलग भौतिक राशियों के अलग अलग मात्रक होते हैं, वो छोटे बड़े हो सकते हैं, ये मैं बता देता हूं आप लोगों को। हाँ, अब देखो, 2 प्रकार की भौतिक राशियां हैं, तो स्पष्ट बात है कि दोनों भौतिक राशियों के 2 प्रकार के मात्रक हो गए। जो मात्रक मूल भौतिक राशि के होंगे उन्हें मूल मात्रक कहेंगे, ठीक है। मूल भौतिक राशियों के मात्रक क्या कहलाएंगे? मूल मात्रक कहलाएंगे। और व्युत्पन्न भौतिक राशियों के जो मात्रक हैं उन्हें मैं व्युत्पन्न मात्रक नाम दूंगा। क्या नाम दूंगा? व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। मूल भौतिक राशियों के मात्रक को क्या कहेंगे? मूल मात्रक कहेंगे। और व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक को क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। अब इनकी परिभाषा ठीक वैसे ही बनानी है जैसे हमने इन भौतिक राशियों की परिभाषा बनाई थी। मतलब मूल मात्रक वो होंगे जो बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते, ठीक है। बिल्कुल फ्री होते हैं। मूल मात्रक वो होते हैं जो बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, किसी पर भी डिपेंड नहीं करते। जबकि व्युत्पन्न मात्रक की बात करूं तो व्युत्पन्न मात्रक जो है वो स्वतंत्र नहीं होते और मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं। ये मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं। कौन से मात्रक? व्युत्पन्न मात्रक। अरे जाहिर सी बात है कि व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों से गुणा भाग करके प्राप्त किया जाता है। अब बात यह है,
अगर हम मूल मात्रकों के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ ले, मूल मात्रक के बारे में अगर हम अच्छी तरीके से पढ़ ले तो व्युत्पन्न मात्रक हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रकों को हम आसानी से बना सकते हैं। तो मूल मात्रकों को पढ़ने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा समय समय पर कुछ पद्धतियां बनाई गई, ठीक है, जिन्हें हम मात्रक पद्धति कहते हैं। तो मैं बता देना चाहूंगा कि इन मात्रकों के कौन से मात्रक पढ़ने मुझे, मूल मात्रक। तो मूल मात्रकों के लिए 3 प्रकार की पद्धतियां बनाई गई। ठीक है, 3 प्रकार की मात्रक पद्धति बनाएगी। अब ध्यान देना आप लोग थोड़ा सा इस पर, मैं किस भौतिक राशि या किस मात्रक पर चर्चा कर रहा हूं, मूल मात्रक पर। मैं अगर मूल मात्रक निकाल लूं कैसे भी, मूल मात्रकों का अगर हम अध्ययन कर लेते हैं तो व्युत्पन्न मात्रक हम आसानी से निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बात मेरी ये? तो मूल मात्रकों के लिए 3 प्रकार की पद्धतियां बनाई गई हैं। कौन कौन सी पद्धतियां, ध्यान देना थोड़ा सा आप लोग इनके बारे में। जैसे पहली पद्धति है उसे कहते हैं CGS पद्धति, दूसरी पद्धति को कहते हैं MKS पद्धति, और तीसरी पद्धति को कहते हैं FPS पद्धति। ठीक है, इस प्रकार मूल मात्रकों के लिए 3 प्रकार की पद्धति है, CGS, MKS, FPS। ठीक है, ध्यान देना। इस CGS पद्धति में क्या मीनिंग होता है, CGS पद्धति में C का मीनिंग होता है सेंटीमीटर, C मतलब सेंटीमीटर, सेमी जिसे हम बोलते हैं। G का मतलब होता है ग्राम, और S का मतलब होता है सेकेंड। अब देखिए दोस्तों, इसका क्या अर्थ निकला कि अगर आप CGS पद्धति का अध्ययन कर रहे हैं तो लंबाई आपको सेंटीमीटर में मापनी पड़ेगी। CGS पद्धति क्या कहती है, लंबाई का मापन सेंटीमीटर में करो, किसी द्रव्यमान, किसी वजन का मापन ग्राम में करो, और समय का मापन सेकंड में करो। यह CGS पद्धति होती है। तो याद रखना, मूल भौतिक राशियों की बात कर रहा हूं तो ये मूल भौतिक राशियों की बात चल रही है। कौन कौन सी होगी मूल भौतिक राशि, जैसे एक तो नाम ले रहा हूं मैं लंबाई, तो लंबाई के लिए सेंटीमीटर यूज में लेना आपको। फिर एक नाम ले रहा हूं कोई द्रव्यमान, किसी चीज का द्रव्यमान को आपको ग्राम में लेना है। और तीसरी बात कर रहा हूं मैं समय की, तो समय यहां पर आपको किस में लेना है, सेकंड में लेना है। समझ गए? तो इसका मतलब लंबाई, द्रव्यमान और समय ये मूल राशियां हैं, ये मूल मात्रक है। ठीक है, इनके कौन सी पद्धति में, CGS पद्धति में। अब बात करता हूं MKS पद्धति की। तो MKS पद्धति में M का मतलब होता है मीटर, K का मतलब होता है किलोग्राम, और S का मतलब होता है सेकेंड। ये लो भैया, इसका अर्थ क्या निकला कि अगर आप MKS पद्धति का अध्ययन कर रहे हो तो लंबाई को आपको मीटर में मापना पड़ेगा, द्रव्यमान को किलोग्राम, जिसे हम केजी बोलते हैं ना, 2 केजी, 2 किलो जिसे हम बोलते हैं, 2 किलो, 2 किलोग्राम भी कहते हैं कई बार। तो लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकंड में मापा जाता है। ये कौन सी पद्धति है, MKS पद्धति। याद रख जाएगी आराम से, बहुत बार छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं इस क्वेश्चन पर भी, इस टॉपिक पर भी। तो अब FPS की बात कर लेता हूं। तो F का मतलब क्या होता है, F का मतलब होता है फुट, P का मतलब होता है पाउंड, और S का मतलब होता है सेकेंड। ये लो, ये FPS पद्धति में, ये बड़ी पद्धति हो गई, क्यों, साफ दिख रहा है। लंबाई यहां सेंटीमीटर में मापी, MKS पद्धति में मीटर में मापी जाती है, और FPS पद्धति में किस में मापी जाती है, फुट में। जैसे हम मापते हैं ना, किसी कमरे की हाइट मापते हैं तो लिखते हैं ना 12 फुट, 15 फुट, इस प्रकार जमीन का मापन करते हैं तो कहते हैं ना अपने 30 फुट, 40 फुट। तो वो फुट लंबाई का मापन हो गया। पाउंड द्रव्यमान का बड़ा मात्रक हो गया। ठीक है, किलोग्राम से बड़ा मात्रक हो गया पाउंड,
और समय इसमें भी सेकंड में मापा जाता है। यानी समय एक ऐसा मात्रक है, चाहे कोई भी पद्धति क्यों ना हो, सीजीएस हो, एमकेएस हो, एफपीएस हो, समय हमेशा सेकंड में ही मापा जाएगा। बाकी द्रव्यमान और लंबाई का अलग अलग पद्धति में अलग अलग मात्रक आपको यूज में लेना है। अब देखो, मैंने आप लोगों के सामने 3 प्रकार की पद्धतियां रख दी, ठीक है। अब बात आती है, जब ये तीनों पद्धतियां सामने आई तो ये कंफ्यूजन उठने लग गया कि आखिर हम कौन सा मात्रक यूज में लें कि वो बिल्कुल यूनिवर्सल माना जाए। मतलब ऐसा कौन सा मात्रक लें जो वास्तव में सब जगह सत्य माना जाए। हालांकि ये सारे मात्रक सही है, लेकिन फिर कुछ ऐसी पद्धति भी तो होनी चाहिए। जैसे सपोज करो मैंने आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, आपको मैंने कोई एग्जांपल निकालने के लिए दे दिया और मैंने कहा कि आप मुझे इसका आंसर निकाल कर बताओ। तो आप क्या देखते हो कि मान लो किसी लंबाई का मापन करना है, जैसे मैं यहां एक एग्जांपल लिखता हूं, तो एक कैंडिडेट ने वो लंबाई मापकर बता दी कि सर मेरा उत्तर तो 200 मीटर आया है। सपोज करो उसने 200 मीटर लिख दिया। फिर एक कैंडिडेट ये कह रहा है कि वो इसी 200 मीटर को वो आगे चेंज कर कोई ये मीटर की जगह यही मापन किस में कर रहा है, सेंटीमीटर में कर रहा है। और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो यही लंबाई का मापन किस में कर रहे हैं, फुट में कर रहे हैं, ठीक है। अब बात ये आती है यहां पर कि इनमें से सही मात्रक कौन सा होगा। देखो ये 200 यहां कोई भी संख्या गुणा में आती है मात्रक में। मैंने कल बताया था ना, जो भी यहां मात्रक आता है, जैसे सपोज करो 500 सेंटीमीटर, ठीक है, 70 फुट, तो ये जो गणितीय अंक आ रहे हैं ना, ये तो परिमाण है। मैंने लास्ट वीडियो में इसकी चर्चा की थी ना। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप वीडियो लगातार देखें, लगातार वीडियो देखेंगे तो आपको ये क्लासें हैं वो कंटिन्यू आप इनसे जुड़ जाओगे और एक के बाद ये श्रृंखला बनती जाएगी और आपके टॉपिक क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। साइंस को याद करने का सबसे बेस्ट मेथड यही है कि आप निरंतरता से आप उससे जुड़े रहिए, ठीक है, तभी आसानी से तैयार हो जाती है। तो ये तो गणितीय मान है, ये तो कुछ भी हो सकता है, 50, 100, 150 जो भी है। जैसे मैंने यहाँ 200 लिख दिया, यहाँ 500 लिख दिया, यहाँ 70 लिख दिया, लेकिन यहाँ मैं कह रहा हूं मीटर, यहाँ क्या है सेंटीमीटर, यहाँ क्या है फुट। अब देखो थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि मीटर भी मात्रक होता है लंबाई का, क्या गलत थोड़ी लिखा है। सेंटीमीटर भी मात्रक होता है लंबाई का, वो भी मैंने सही लिखा है। और फुट भी मात्रक होता है लंबाई का, वो भी मैंने सही लिखा है। लेकिन यहां समस्या ये खड़ी हो गई कि आखिर इनमें से हम महत्व किसको दें। उत्तर तीनों सही है, लेकिन महत्व किसको दिया जाए, ठीक है, किसको महत्व दिया जाए। बात आ रही समझ में। अब जैसे मैं एक बेसिक एग्जांपल लेकर बताऊं आप लोगों को, थोड़ा ध्यान देना। जैसे मैं एक एग्जांपल यहां ले रहा हूं, आप समझना इस चीज को। एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको। जैसे मैंने आपको कह दिया कि मैंने बाजार से कोई सामान खरीदा, उस सामान का वजन है, उसका द्रव्यमान है वो 2 किलो है, ठीक है। मैंने आपसे ये कह दिया कि मैंने बाजार से एक सामान खरीदा है और उसका द्रव्यमान कितना है, 2 किलो है। अब यही बात 2 किलो सामान है, यही बात मान लो मैंने ऐसे नहीं की और आपसे ये कह रहा हूं कि मैंने एक सामान खरीदा जिसमें जो वजन है वो 2000 ग्राम है। अब आप देखो यहां पर थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा सा इस पॉइंट के ऊपर आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि मैंने कह दिया आप लोगों को कि एक तो मैं कह रहा हूं कि 2 किलो वजन है, ठीक है, और एक मैं कह रहा हूं कि 2000 ग्राम लिख रहा हूं। कितना लिख रहा हूं, 2000 ग्राम। वैसे आपको पता है, आप आसानी से ये चीज जानते हो, आप नॉलेज भी आपको इस चीज का कि ये दोनों एक ही बात है। 2 किलो लिख दो चाहे 2000 ग्राम लिख दो, एक ही बात है। ये तो है वो परिमाण, इसमें तो परिमाण कितना है, 2 है, और इसमें परिमाण कितना है, 2000 है। समझ में आ गई बात मेरी। ये तो परिमाण है और ये है मात्रक। ये परिमाण है और ये क्या है, मात्रक। जैसे मैंने बताया ना, ये गणितीय संख्या तो क्या होती है, परिमाण, और ये होता है उसका मात्रक। ध्यान देना, इसमें एक बहुत ही बेस्ट एक फॉर्मूला बताऊंगा अभी मैं आप लोगों को। तो ये परिमाण है, ये हो गया मात्रक। अपना प्रश्न ये चल रहा है कि इनमें से दोनों में से सही कौन सा है। तो क्या ये गलत थोड़ी है, 2 किलो गलत थोड़ी है। तो 2 किलो अगर सही है तो 2000 ग्राम लिखना भी सही है।
तो यहां ऐसा कंफ्यूजन उठ जाता है कि आखिर हम इनमें से कौन सा उत्तर लिखें। उत्तर दोनों ही सही है, 2 किलो भी सही है, 2000 ग्राम भी सही है, लेकिन महत्व किसको दें। इसलिए ये कंफ्यूजन खड़ा हो गया एक प्रकार से कि पद्धतियां तीनों सही है अपनी जगह पर। तीनों मात्रक पद्धतियों में जो भी मात्रक हम यूज में ले रहे हैं वो अपनी अपनी जगह पर सही है, लेकिन आखिर महत्व किसे दिया जाए। इसलिए वैज्ञानिकों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक पद्धति का निर्माण किया। ध्यान देना, मैं जिस बात पर आपको चर्चा कर रहा हूं उस पॉइंट पर आप ध्यान देना। वैज्ञानिकों ने पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक पद्धति की बात कही, ठीक है। उन्होंने कहा ये तीनों पद्धतियां अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन जब आप कंफ्यूजन में आ जाओ कि उत्तर 2 किलो लिखूं या 2000 ग्राम लिखूं, तो उस दौरान आप लोगों को सिर्फ एक पद्धति की पालना करनी है। वो पद्धति कौन सी होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर पद्धति होती है। समझ में आ गई बात मेरी, यानी पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर की पद्धति है वो, तो उस पद्धति को भी हमें याद रखना है। चलो ये चीज तो मैंने आप लोगों को बता दी, उस पद्धति की मैं चर्चा करूंगा अभी आगे, लेकिन पहले मैं कुछ एक पॉइंट तो आप लोगों को और बताना चाहूंगा। इससे पहले आप लोग इस क्लास का स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप नोट्स बना सको आसानी से। हो गया। अब मैं बात करूं आपको भौतिक राशि के बारे में। देखो, किसी भी भौतिक राशि को अगर हम दर्शाएंगे, ध्यान देना, भौतिक राशि का निरूपण मतलब उसको दर्शाना, तो कैसे दर्शाया जाएगा? परिमाण प्लस मात्रक। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो गई। किसी भी भौतिक राशि का निरूपण परिमाण प्लस मात्रक से करेंगे। परिमाण जैसे 20, 50, 70 जो गणित के अंक अभी लिखा था ना हमने, 200, 500, 70, वो तो हो गया परिमाण। और मात्रक अपनी भौतिक राशि का अपना अपना अलग अलग मात्रक होता है। जो मात्रक हम लगा देंगे, लंबाई के लिए अलग लगा देंगे, द्रव्यमान के लिए अलग लगा देंगे, मात्रक होगा, ठीक है। तो किसी भी भौतिक राशि का निरूपण ही होगा परिमाण प्लस मात्रक। मतलब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, NU, ध्यान देना आप लोग, NU। किसी भी भौतिक राशि का निरूपण कैसे करेंगे? NU से करेंगे। किससे करेंगे? N का मतलब नंबर, कोई संख्या, कोई परिमाण, कितना भी मान हो सकता है N का मतलब हो गया नंबर, कोई भी परिमाण, जैसे 200, 500, 70, 50, 20, 10, 15 पॉइंट में कुछ भी हो, ये N परिमाण है। और U का मतलब हो गया यूनिट मतलब मात्रक। तो किसी भी भौतिक राशि का निरूपण क्या होगा? NU होगा। क्या होगा? NU होगा। समझ गए बात मेरी? तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने भौतिक राशियों के मात्रकों के बारे में पढ़ा, ठीक है। और 3 प्रकार के मात्रक होते हैं। 3 प्रकार के मात्रक हमने चर्चा की, लंबाई, द्रव्यमान और समय की। और 3 प्रकार की पद्धतियां पढ़ी है, CGS, MKS, FES, ठीक है। और ये तीनों पद्धतियों का मैंने आप लोगों को विस्तृत अध्ययन करवाया है। समझ में आ गई बात मेरी? और ये चीज आप लोगों को इंपॉर्टेंट याद रखनी है, भौतिक राशि का निरूपण क्या होगा? परिमाण प्लस मात्रक होगा। समझ में आ गई बात मेरी? क्या होगा? परिमाण प्लस मात्रक, ठीक है। और इसका निरूपण लिखेंगे NU से। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम उस अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति की चर्चा करेंगे। आखिर वो मात्रक पद्धति कौन सी है जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि वो एक यूनिक सिस्टम है और हमें वो एक परमानेंटली याद रखनी है। ये तो अपनी अपनी जगह पर याद रखनी है, बाकी वो और पद्धतियां अपने को परमानेंट याद रखनी है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट पसंद आएंगे, तो वीडियो पूरा देखें प्लीज, और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो, और इसको पूरा इसके नोट्स बनाने की कोशिश करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।